कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। पत्र में दीपक बैज ने राज्य को विशेष आर्थिक सहायता और विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग संसद में उठाने का आग्रह किया है सांसदों से। डबल इंजन की सरकार के राज्य को फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा भी कहना है। अब पत्र पर सियासत जारी है, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को भाजपा के सभी सांसदों को पत्र लिखते हुए कहा, केंद्रीय बजट से राज्य की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। बिहार आंध्र को विशेष सहयोग, छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं? ये मामला सांसदगण सदन में उठाएं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के गठन में छत्तीसगढ़ की जनता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरे देश में बजट पेश होता है। बजट विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य के लिए और आंध्र प्रदेश जैसे के लिए इस सरकार बचाने का बजट पेश होता है। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने 10 सांसद नहीं चुने हैं? क्या 10 सांसद चुन के भेजे? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी, यहाँ पे भी पैसे की आवश्यकता है, यहाँ पे भी विकास की आवश्यकता है, यहाँ पे सड़कों की आवश्यकता है, यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसे जनहित कल्याण के लिए पैसे की और बजट की आवश्यकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के द्वारा पत्र लिखे जाने पर बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा, कांग्रेस के लोगों के पास विकास को लेकर विजन नहीं है। कांग्रेस के सांसद सदन में सिर्फ हंगामा करते हैं। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, सत्ता के लिए वो छटपटा रहे हैं। देश की जनता विपक्ष में बैठने के लिए उन्हें आदेश किए हैं, इसलिए वो छटपटाते रहे, उनके पास कोई विजन नहीं है। बजट पर तकरार अभी भी जारी है और अब देखना होगा कि बजट पर चल रही सियासत कब थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, आमतौर पर ऐसा होता है, सियासत देखने को मिलती है, जैसा कि दीपक बैज ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि दोयम दर्जे का व्यवहार छत्तीसगढ़ से यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है सुमित, देखिए दीपक बैज ने ये लेटर लिखा, कल इस लेटर का प्रकाशन किया, फिर उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम दिग्गज कांग्रेस के मौजूद रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत की और उन्होंने इस मुद्दे को फिर से कहा कि ये दुराभाव है। इसके साथ ही बिहार आंध्र प्रदेश की भी बात कही गई और ये चीज़ कही गई कि बार बार जनता ने लगातार देखा जाए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब विभाजित होकर राज्य गठन हुआ तब से लगातार अच्छी खासी सीटें 9-10 ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो इसी को एक पॉलिटिकल फ्लेवर देने की कोशिश की गई दीपक बैज के द्वारा, जिसको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर नजर आ रही है। और वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो प्रमुख रूप से थी, विधानसभा के बाद एक औपचारिकता होती है, पक्ष विपक्ष अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है उसके बारे में बातचीत की जाती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे के साथ साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अब की अपनी भूमिका बताने की बात की गई। डॉक्टर चरणदास महंत के द्वारा अच्छे सशक्त विपक्ष की मजबूती, विपक्ष की बात कही गई। इसी के साथ ही जिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने सदन में बात रखी है वो सारी चीजें कही गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इस बात को रखा और जिन जिन बिलों पर, जिन जिन प्रस्तावों पर, जिन जिन शून्यकाल के प्रश्नों पर बहस के जरिए उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन किया था, तो ये भी बताया गया। लेकिन जो मूल मुद्दा है वो पत्र का मुद्दा है, वो यही है कि इसको एक पॉलिटिकल फ्लेवर दिया जा रहा है और एक कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है बजट के बाद से कांग्रेस के द्वारा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका नितेश, जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया।